हेलो दोस्तों। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आज हम लोग पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मेन मकसद हमारा प्रैक्टिस करने के साथ साथ रिवीजन का भी है, ताकि जो लोग आप लोग वीडियो अगर देखे होंगे तो एक बार अगर आप क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए रिकॉल हो जाएगी और क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने सारे फैक्ट एक लाइन से बताए हुए हैं, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। फिर हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इनपुट डिवाइस यूजेज लाइट सेंसिटिव सेल्स टू डिटेक्ट पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर पोजीशन देखने के लिए हमारा लाइट पेन का यूज होता है, मैंने पहले ही बताया था। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल, ये चारों हमारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं। तो लाइट पेन का यूज उस पर स्क्रीन पर लिखने के लिए यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आउटपुट डिवाइस इज मेनली यूज फॉर कैड एंड आर्किटेक्चरल ड्राइंग। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैंने बताया था, ग्राफ या फिर बिग मैप्स, बड़े बड़े मानचित्र या ग्राफों को प्रिंट करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, तो प्लॉटर का यूज किया जाता है। जबकि सबसे अच्छे क्वालिटी का प्रिंटर अगर देखा जाए तो वहाँ मैंने बताया था लेजर प्रिंटर होता है। और मॉनिटर का एक नाम मैंने बताया था VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर में भी हम लोग देखे थे CRT, सबसे पुराना वर्जन कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, और एमुलेट और सुपर एमुलेट, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। तो इसका फुल फॉर्म एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, और एक होता है सुपर एमुलेट। ये सब हमारे मोबाइल्स में भी इस समय बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ये सारे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हैं और इनका यूज जो है ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं और प्लॉटर जो है सबसे इसमें से बड़ा होता है, समझ लीजिए, ताकि हमारे जो भी प्रिंट करने के लिए ग्राफ्स हैं या बहुत बड़े बड़े डिजाइनिंग हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, OCR इज मेनली यूज टू कन्वर्ट। तो OCR का यूज क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन। दोनों ऑप्शन में नहीं आता है कभी भी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो रिकॉग्निशन या फिर रीडर, दोनों में से एक आएगा और एक आपका सही होगा। तो इसका काम होता है कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है हार्ड कॉपी में, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है। एक तरह से समझ लीजिए हमारा जो स्कैनर काम कर रहा था उस तरह का काम है। तो प्रिंटेड टेक्स्ट टू डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी में हम लोग डिजिटली उसको देख रहे हैं, प्रिंटर तो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। और प्रिंटर का बिगर वर्जन प्लॉटर होता है, जिसमें बड़े बड़े मैप्स और डिजाइंस को प्रिंट किया जाता है। बार कोड प्रिंटर ये नहीं होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर में हम लोग सॉफ्ट कॉपी को देखते हैं। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू रीड एनकोडेड इन वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस के लिए मैंने बताया था बार कोड रीडर। आप किसी भी प्रोडक्ट के पीछे देखेंगे तो ऐसे वाइट पट्टी होती है, उस पर ब्लैक ब्लैक ऐसे ढेर सारी स्ट्रिप मोटी पतली रहती है, इसी को बार कोड्स कहते हैं। और इसको जो रीड करता है उसी को बार कोड रीडर कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस यूजेज मैग्नेटिक इंक टू रीड कैरेक्टर्स ऑन बैंक चेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MICR। मैंने बताया था इसका सबसे ज़्यादा यूज बैंकिंग चेक्स में यूज होता है। OCR का वर्क हम लोग देख चुके हैं। OMR का फुल फॉर्म, जो हम लोग सीट भरते हैं बबल्स कलर करके ऑफलाइन पेपर में, वही OMR होता है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर, दोनों होता है। एग्जाम में जैसा ऑप्शन आ जाए तो वही वाला आप टिक कर दीजिएगा, रीडर या रिकॉग्निशन। क्योंकि इनपुट डिवाइस में बहुत लोग जाके कमेंट कर रहे थे कि ये गलत है, दिया नहीं है। तो ये रीडर और रिकॉग्निशन दोनों होता है। अगर आप कहीं एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे कई बार जो है रीडर के नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूसेज आउटपुट इन डॉट मैट्रिक्स फॉर्म। तो जाहिर सी बात है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होगा, क्योंकि लेजर प्रिंटर हमारा सबसे ज़्यादा नॉइजलेस होता है
इसमें आवाज़ सबसे कम आती है, और दूसरी चीज़ क्या होता है, इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। स्पीड, क्वालिटी और साउंड सबसे कम होती है लेजर में, सबसे कम साउंड, सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे ज़्यादा स्पीड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, और इसका जो हमारा क्वालिटी नापा जाता है वो DPI में नापा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। ठीक, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, ये सब हमारा रिवीजन एक तरह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आउटपुट डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग ऑप्शंस इन ऑनलाइन एग्जाम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउस या फिर टच स्क्रीन। हमारा इस ऑनलाइन एग्जाम में सबसे ज़्यादा यूज होता है। OMR नहीं होगा, क्योंकि OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर हम लोग देखे थे, ये ऑफलाइन एग्जाम में यूज होता है। तो ऑफलाइन एग्जाम में सबसे ज़्यादा इनपुट हमारा होता है OMR में, जिसमें हम लोग बबल्स को कलर करते हैं। ठीक, OCR हम लोग देख चुके हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसमें हम लोग किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहे थे, ये भी हमने देख लिया। MICR मैंने बताया था, बैंकिंग में जो चेक होते हैं उसमें डिजिट्स जो लिखे होते हैं उसको रीड करने के लिए MICR का यूज होता है। लाइट पेन एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है और स्क्रीन पर लिखने के लिए इसका यूज होता है। तो ये सारे डिवाइस हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस कैन फंक्शन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। तो मैंने बताया था कि कुछ डिवाइसेज होती हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करती हैं, और टच स्क्रीन उनमें से एक है। हालांकि टच स्क्रीन को माना जाता है कि ये इनपुट डिवाइस ही है। अगर मान लीजिए इनपुट डिवाइस में पूछेगा तो टच स्क्रीन को टिक कर दीजिएगा। इसमें एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्प्ले जिसमें हमें दिखाई देता है, एक होता है टच स्क्रीन जो ऊपर लगा होता है उसके। तो इसमें कॉमनली यही माना जाता है कि टच स्क्रीन दोनों है जो हमारे मोबाइल में यूज हो रहा है, क्योंकि वहीं से हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट भी ले रहे हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों के रूप में काम करता है तो टच स्क्रीन करिएगा। इनपुट डिवाइस में भी अगर खाली पूछेगा तो टच स्क्रीन को टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड्स द हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट प्रिंटिंग। मैंने अभी बताया था जो लेजर प्रिंटर होता है वो सबसे अच्छे क्वालिटी का देता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये सबसे ख़राब क्वालिटी का देता है, और इसकी क्वालिटी DPI में मेजर की जाती है, डॉट्स पर इंच, इसको याद रखिएगा। और लेजर क्वालिटी सबसे हाईएस्ट स्पीड भी है, क्वालिटी भी हाईएस्ट है, और ये नॉइजलेस होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर गेमिंग। गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का यूज होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। विच डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज होता है। तो ये होता है हमारा माइक्रोफोन, हमारे मोबाइल में भी लगा होता है। और जो माइक होता है, आप देखे होंगे कोई भी सिंगर गाना गा रहा है तो माइक में ऐसे गोल सा रहता है, माइक में बोल करके रिकॉर्ड करता है आवाज़, तो वही हमारा उसी को माइक्रोफोन कहा जाता है। ये हमारी वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। स्पीकर तो आउटपुट हो गया, मॉनिटर तो सॉफ्ट कॉपी देखने के लिए होता है, प्रिंटर प्रिंट करने के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड इन लार्ज हॉल्स फॉर डिस्प्ले। तो बड़े बड़े हॉल में, या आप देखे होंगे जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, पहले के टाइम में पर्दैया देखा जाता था, तो पर्दा ऐसे लगा करके और इस पर एक प्रोजेक्टर यहाँ पे रख करके प्रोजेक्टर से मारा जाता, तो ये प्रोजेक्टर पे यहाँ मूवी दिखाई जाती थी। ठीक, और इसके साथ में एक स्पीकर अटैच होता था, वहाँ से आवाज़ आती थी। तो पर्दे पर मूवी देखने के लिए, या आप मूवी हॉल्स में भी देखे होंगे कि प्रोजेक्टर वहाँ पे लगा होता है, पीछे से एक लाइट आती है जो हमें स्क्रीन पे दिखाती है, तो प्रोजेक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इनपुट डिवाइस रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट एंड इमेजेज। तो मुद्रित टेक्स्ट और चित्र पढ़ने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो हमारा स्कैनर है। स्कैनर मैंने बताया था कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, और OCR भी हम लोग देख चुके थे, वही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आउटपुट डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारा मॉनिटर होता है और इसका यूज होता है सॉफ्ट कॉपी को देखने के लिए। तो मॉनिटर क्या है हमारा, इसको VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रिंटर हम लोग देख चुके हैं, और स्पीकर होता है हमारा ऑडियो आउटपुट के लिए, और प्लॉटर एक तरह से बड़े प्रिंटर का फॉर्म है जिसमें हम लोग बड़े बड़े मैप्स और डिजाइन को प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू ड्रा पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर।
तो इसके लिए लाइट पेन का यूज किया जाता है। मैंने बताया था स्क्रीन पर कुछ भी लिखने या बनाने के लिए लाइट पेन का यूज किया जाता है, और ये मेनली जो है बनाने के लिए ही यूज होता है। इस समय तो स्टाइलस पेन आता है, स्टाइलस पेन ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर प्रिंटिंग लार्ज साइज ड्राइंग्स। तो लार्ज साइज ड्राइंग और मैप्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज होता है, ये मैंने बता दिया है। बाकी स्कैनर का मैंने बताया था, ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इनपुट डिवाइस इज यूज इन एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में कौन सा इनपुट डिवाइस प्रयोग होता है, तो उसके लिए हमारा टच स्क्रीन जो है यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट हैंड रिटन टेक्स्ट। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कीबोर्ड भी लगा होता है एक तरह से, तो अगर कीबोर्ड है तो वो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम इस समय तो टच स्क्रीन पे ही चल रहा है, लेकिन कभी कीबोर्ड से हम लोग पिन वगैरह एंटर करते हैं तो उसका भी यूज हो जाता है। तो अगर टच स्क्रीन दिया है तो सही है, अगर कीबोर्ड केवल दिया है तो वो सही है। ठीक, अगर दोनों ऑप्शन ए और बी करके बोथ वाला भी कोई बनाया है तो कीबोर्ड और टच स्क्रीन दोनों सही कर दीजिएगा। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट हैंड रिटन टेक्स्ट। तो ये कई फॉर्म में पूछा सकता है। मैंने तो सिंपल बता दिया कि हार्ड टू सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन इसमें देखिए लैंग्वेज क्या लिखा है कि विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट हैंड रिटन टेक्स्ट। हैंड रिटन टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस हमारी, स्कैनर है, क्योंकि यही हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रही है। तो लैंग्वेज देख रहे हैं कैसा पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, लेकिन हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज मेनली यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में मैंने बताया था वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते हैं, सेकेंड वाले में ट्रांजिस्टर आया था, थर्ड वाले में आईसी सर्किट आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, और माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ वाले में आया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये थर्ड ये फोर्थ। तो फर्स्ट इसका वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन के लिए वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। इसकी स्पीड स्लो होती थी, साइज बहुत बड़ा होता था, साइज एक कमरे के बराबर होता था या 2 कमरे के बराबर होता था, और ये बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते थे। तो इसके लिए एसी लगाना बहुत ज़रूरी हो गया, यानी बहुत खर्चीले हो गए। एनीएक कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन। तो मैंने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल में बताया था कि मार्क 1, एनीएक, यूनिवेक, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं और इसी का एग्जांपल पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एनीएक का फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म यही होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, और मैंने सारे एग्जांपल बता दिए फर्स्ट जनरेशन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर प्राइमरली यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन में हमारी असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगी, और ये भी एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज है, मतलब निम्न स्तरीय भाषा इसको कहा जाता है। और लो लेवल लैंग्वेज में एक थी मशीन लैंग्वेज और एक थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड्स का यूज किया गया, जबकि मशीन लैंग्वेज में केवल 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज यूज होती थी। तो इस चीज़ को आप प्रोग्रामिंग वाली वीडियो को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा कि कब क्या यूज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड आईसी सर्किट। तो मैंने बताया था फर्स्ट वाले में वैक्यूम ट्यूब्स आया था, सेकेंड वाले में ट्रांजिस्टर आया था, थर्ड वाले में आईसी सर्किट्स आए थे, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हमारी 5th जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं, और मैंने बताया था एआई के साथ साथ सुपर कंप्यूटर और इसके साथ साथ क्वांटम कंप्यूटर, ये तीनों हमारे 5th जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में मैंने बताया था कि फर्स्ट में आया था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में आया था ट्रांजिस्टर,
और थर्ड में आया था आईसी सर्किट, जिसमें एलएसआई यूज किया गया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फोर्थ में आया था वीएलएसआई, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए थे। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, इसमें ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया किसको, वैक्यूम ट्यूब्स को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो यूज ऑफ आईसीज एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, यही था हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ, ट्रांजिस्टर सेकेंड में, और आईसी इसमें यूज हुआ थर्ड में। सेकेंड में ट्रांजिस्टर था, और हमारा जो फिफ्थ जनरेशन उसमें एआई चल रहा है। तो ये सारे एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, विच कंप्यूटर जनरेशन फर्स्ट यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो मैंने बताया था कि वीएलएसआई, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन का यूज करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, और ये फोर्थ जनरेशन में यूज किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन। तो हमारे जो भी पर्सनल कंप्यूटर नॉर्मली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, ये सारे हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। फिफ्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये भी हम लोग एआई भी देख रहे हैं इस समय। तो मेनली हमारा अभी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि पर्सनल कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में होते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेनली बेस्ड ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम, यानी कि ये स्वतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित होते हैं जो भी हमारे पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर हैं। और ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। अभी जितने भी पीछे इसके जो 4 जनरेशन्स हैं, उससे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है हमारी इसके आगे वाली फिफ्थ जनरेशन की। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ये सब वीडियो आप देखें, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो एक बार फिर से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।